जिंदाबाद जिंदाबाद पीछे और पीछे जिंदाबाद 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 सारा ले लो इस समय रेल मुख्यालय से अब आप देख रहे बहुत तादाद के अंदर भीड़ आ चुकी है। भीड़ कोई आम आदमियों की नहीं है, ये वो रेल कर्मचारियों की भीड़ है कि जो आप चुनाव का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं हमारे बीच में। आज 5-6 दिसंबर को जो यूनियन की मान्यता के लिए इलेक्शन हो रहा है, 11 साल बाद ये मान्यता के लिए चुनाव हो रहा है। मुझे और उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन को, NFIR को, बड़ौदा हाउस की तमाम साथियों से, तमाम अधिकारियों से बहुत सहयोग मिला, जिसके कारण मैं कर्मचारियों के उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने महाप्रबंधक की मीटिंग में कम से कम 170 मुद्दों को हमने हल कराया, जो फील्ड में आम पब्लिक के काम आती हैं। तो इसके कारण देखिए, यूनियन में मान्यता होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर मान्यता नहीं, जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को पालन कराना, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह उसको अपने मन से कई बार उसको इंटरप्रेट करती है, उसको ठीक कराना, कर्मचारियों के राइट को दिलाना, ये उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन का एक फॉरमोस्ट ड्यूटी है, NFIR की एक फॉरमोस्ट ड्यूटी है। इसलिए ये मान्यता बहुत जरूरी है। दोस्तों, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन से एफिलिएटेड है, जो 1953 के अंदर NFIR बनी थी। NFIR का सिद्धांत है कि तमाम कर्मचारियों की, तमाम कैडरों की, उनकी मांगों को लेके आगे बढ़ना, और उसका उदाहरण है महंगाई भत्ता जो आपको मिला। 1963 से पहले महंगाई भत्ते का नाम नहीं होता था, और बहुत सारे फेडरेशन और यूनियन ये कहती थी कि महंगाई भत्ता मिल नहीं सकता। इवन AIRF ये कहती थी कि महंगाई भत्ता नहीं मिल सकता। अभी ये एक फेक जो है YouTube पे चला रहे हैं कि 1942 में हमने 12 अलाउंस मांगा था। कहाँ 12 अलाउंस, कहाँ महंगाई भत्ता? अगर आपने मांगा था 1963 के अंदर SK दास की जो कमेटी बनी, उसके आगे आप क्यों नहीं पेश हुए? आपने क्या किया? सिर्फ 1960 में, 1968 में, 1974 में सिटाई के द्वारा कर्मचारियों
कर्मचारियों का शोषण किया, विक्टिमाइजेशन की। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन और NFIR का ये एम नहीं है। आज भी देखिए कि 20 साल से हम डिमांड कर रहे हैं। जो हमारे युवा साथी जनवरी 2004 से भर्ती हुए हैं कि NPS रद्द करो, OPS को लाओ। 20 साल बाद कुछ मिला, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमने ये कहा कि ये मैंने 23 से 27 तक पूरे नॉर्दर्न रेलवे के अंदर 93 के अंदर उसके अंदर संशोधन हुए। उसके बाद पेंशन के लिए भी ये का फार्मूला इसके अंदर आया, उसको पूरा आना चाहिए। हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में संघर्ष कर रही है। जब तक हम नौजवानों को जो जनवरी 2004 के बाद आए हैं, जब तक उनको पूरी पुरानी पेंशन के पुराने लाभ नहीं मिल जाते, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन NFIR बराबर संघर्ष करेगी। नौजवानों का जिंदाबाद।